हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 19 अगस्त 2017 का शिफ्ट नंबर 2 का, है ना, जो 3 बजे पेपर हुआ था उसके बारे में। तो दोस्तों हम जीके के सारे प्रश्न देखने वाले हैं, वो भी करंट अपडेट के साथ। ठीक है, तो मैं आपके साथ अशोक यादव दोस्तों आपका स्वागत करता हूं एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में। तो हम बात करेंगे, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आता है दोस्तों कि किस वर्ष में भारत ने दोस्तों पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान का ऐसा पहली बार, यानी कौन किस सन में आपका युद्ध नहीं हुआ, तो ये 1950 में नहीं हुआ था। आप जानते हो 1947 में जब हमारा भारत देश अलग हुआ था, उस टाइम पे यहाँ पे कश्मीर के विवाद यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, तो ये, और आप जानते हो 65 और 71 का युद्ध हुआ था। ठीक है, दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों, भारतीय संघ में कितने राज्य। तो भारतीय संघ में दोस्तों अभी वर्तमान की, उस समय 29 राज्य थे, वर्तमान में हमारे 28 राज्य हो गए दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर राज्य है दोस्तों, उसे केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पे डेवलप कर दिया गया है। तो अब हमारे यहाँ टोटल 28 राज्य बचते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट होती है दोस्तों। और जो आप जानते हैं, आगे का प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर है तीसरा दोस्तों कि किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखा के आधार में संगठित किया। तो हम जानते हैं दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जब 1955 में जब की गई थी, तो 56 में रिपोर्ट आई थी दोस्तों ये। तो इस टाइम पे हमारे भारत देश में अलग अलग राज्य बांटे गए थे। वो भी किस आधार पे दोस्तों, जो भाषा के आधार पर। और भाषा के आधार पर जो गठित होने वाला पहला राज्य हमारा आंध्र प्रदेश था। तो जो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अपने आंध्र प्रदेश है दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में अमरावती हो चुकी है। क्या हो चुकी है दोस्तों? अमरावती। तो ये राजधानी आपको याद रखना है, अमरावती राजधानी कहाँ की, ये है आपकी आंध्र प्रदेश की। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। और दूसरी चीज मैं बता दूं, यहाँ पे अभी हाई कोर्ट अब बना है, क्योंकि यहाँ से एक राज्य अलग हुआ था, तेलंगाना। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ अभी आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट है वो मुख्य पीठ है दोस्तों अमरावती। ठीक है, और यहाँ के मुख्य जो न्यायाधीश है उनका नाम है JK माहेश्वरी। ठीक है, तो JK माहेश्वरी नाम से आप ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न का मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती। ये जीती थी 2016-17 का, यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तमिलनाडु राज्य ने जीती थी। ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं जो अभी वर्तमान की जो स्थिति है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों सबसे अधिक बार जो विजय हजारे ट्रॉफी जीती वो तमिलनाडु ने जीती, जो कि 5 बार लगातार, 5 बार ये जीत चुका है। ठीक है, यहाँ पे 38 टीमें भाग लेती, ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। दूसरी बात करूंगा, 2019-20 का जो विजय हजारे ट्रॉफी थी दोस्तों, है ना, ये जीती गई थी दोस्तों किसके द्वारा, तो कर्नाटक के द्वारा यह ट्रॉफी जीती गई थी 2019-20 की लेटेस्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इस ट्रॉफी की जो स्थापना की गई थी सन 2002 में की गई थी, है ना, मुख्य रूप से। तो हालांकि इसकी स्थापना पहले ही कर दी गई थी 1993-94 में। ठीक है, और बाकी जो मुख्य आधार इसका रखा गया तो वो ये ही रखा गया था। ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आप जानते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक है, बाकी आप CM और राज्यपाल भी आप जान सकते हैं, तो वो भी मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री EK पलानीस्वामी है और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लगता है जो हाई कोर्ट लगता है वो लगता है चेन्नई हाई कोर्ट। ठीक है, यानी कि अपन बोलते हैं मुख्य रूप से मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, ये सबसे पुराना हाई कोर्ट है यहाँ का। और इसकी जो मुख्य खंडपीठ है वो मदुरै लगती है दोस्तों, है ना। पुडुचेरी भी इसी के अंतर्गत आता है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अम्बरेश्वर प्रताप। क्या नाम है दोस्तों? अम्बरेश्वर प्रताप शाही। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये मुख्य न्यायाधीश हो गए। अगली बात करेंगे दोस्तों कि 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था। तो ये किया था सत्यशोधक समाज का। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, और ये की थी दोस्तों 1873 में। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है और आपको ये चीज याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला प्रश्न आता है कंप्यूटर से रिलेटेड कि निम्न में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया। तो परम 800 को माना गया दोस्तों। इसी की एक सीरीज चल रही है परम नाम से, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और लेटेस्ट जो अपडेट है दोस्तों, परम ईशान करके सबसे लेटेस्ट जो वर्जन आया इसका, है ना, नवीनतम श्रृंखला बोल सकते हैं, जो सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस जिले में
अफीम उत्पादक होता है। तो जो अफीम की खेती होती है ना दोस्तों, वो होती है मंदसौर में। कहाँ होती है दोस्तों? मंदसौर में। तो मंद अफीम याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्या याद रख लेना? मंद अफीम याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात मैं करूं दोस्तों, यह एक मतलब इस अफीम का एक पौधा होता है ना, पौधे में पेपेवर सोमोनिफेरम के एक दूध का एक जो सूखा गाढ़ा निकलता है, उससे पदार्थ बनता है दोस्तों। और ये सेवन से मादकता आती है, ये चीज भी आप जानते होंगे, है ना। अब अफीम तो जानते होंगे। दूसरी हमने बात करी दोस्तों, इनमें से गोवा का शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? तो अंतिम यूरोपीय देश था पुर्तगाली, और पहला भी दोस्तों पुर्तगाली ही था, ये भी आपको याद रखना है। गोवा की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले यही आए थे और सबसे आखिरी में भी हमारे देश से यही गए, कौन? पुर्तगाली। अब बात करता हूँ सर 1510 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1510 में इन्होंने राज्य स्थापित किया था, राज्य स्थापित यानी कि शासन किया स्टार्ट। और यहाँ पे 19 दिसंबर 1961 तक यह यहाँ पे रहे थे, कौन? पुर्तगाली दोस्तों, ठीक है। जो क्रम आता है वो भी यही रहता है, मैं बता दूं आपको, PDEF, यानी कि पुर्तगाली आए दोस्तों, P से पुर्तगाली, D से डच, E से इंग्लैंड वाला यानी कि अंग्रेज आए, और F से फ्रांस आए थे, ठीक है। तो पुर्तगाली PDEF से आपको ये याद रख लेना है। अगला प्रश्न आता है क्या, कि प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था दोस्तों इलाहाबाद। अभी इलाहाबाद का नाम वापस से प्रयागराज कर दिया गया है, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के तट पे। सरस्वती यहाँ पे लुप्त प्राय नदी है, आपको ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले मैं प्रश्न की बात करूंगा दोस्तों, बाण सागर बांध नामक इसके ऊपर रखा गया। तो बाण सागर जो बांध है दोस्तों, किसके नाम पे रखा गया? तो ये बाणभट्ट के नाम पे रखा गया, पहली चीज। और ये बाण सागर जो परियोजना है ना, बाण सागर, ये शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पे, कहाँ पे? शहडोल जिले के देवलोन नामक स्थान पे है, जो कि सोन नदी पे स्थित है। किस नदी पे दोस्तों? सोन नदी पे। ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की ऐसी ये नदी ऐसी है, सोन नदी, जो कि गंगा नदी में जाके मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों उस समय जो पूछा गया था प्रश्न, उस समय थे, सॉरी मैं बता दूं, है ना, ये पूछा गया है प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों मध्य प्रदेश के, वो थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। क्या नाम था दोस्तों? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। अभी वर्तमान में संजय करोल है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब मैं एम जो आपके हिदायतुल्ला है, इनके बारे में बता दूं कि ये दोस्तों ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश बने दोस्तों, जो कि उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश तो हो गए। दूसरी बात, ये राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है, और एक बार नहीं 2 बार इन्होंने कार्यभार संभाला है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने दोस्तों ये उपराष्ट्रपति के पद पर भी रहे, जो 6 नंबर के उपराष्ट्रपति रहे दोस्तों, ये ही रहे, कौन? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला रहे, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? तो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोस्तों आगे जाके ये हमारे भारत देश के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने। कब से कब तक? तो ये 2004 से लेके 2014 तक, 2004 से लेके 14 तक ही हमारे प्रधानमंत्री रहे दोस्तों हमारे देश के। और ये बता दूं, ये जो आपके वित्त मंत्री रहे किसके कार्यकाल में रहे? तो ये एक हमारे प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, है ना। 1991 की बात है, उस टाइम पे ये हमारे प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। उन्हीं के शासनकाल में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे थे, और ये आगे जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, जो कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 2004 से 14 तक, इन्हें 2 कार्यकाल। अभी वर्तमान में जानते हैं दोस्तों हमारे मुख्य प्रधानमंत्री कौन है, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी जो पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक है कलहण, ठीक है। अब कलहण के बारे में बता दूं दोस्तों, ये संस्कृत ग्रंथ है। क्या है दोस्तों? एक संस्कृत ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कलहण यानी कि राज तरंगिणी का जो मीनिंग होता है ना, राज तरंगिणी का वो होता है दोस्तों राजाओं की नदी, ठीक है। या राजाओं का इतिहास, या राजाओं के इतिहास का जो समय था उसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो 5 साल का होता है, और इससे पहले भी ये भंग हो सकती है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, उन्हीं में से चुने जाते हैं जो संसद रहते हैं, है ना। पहली बार जो चुने गए थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। कौन थे? GV मावलंकर नाम से हम जानते हैं। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो ओम बिरला है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। जो ओम बिरला है ना मेरे साथियों, ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। कौन सी? 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, ठीक है। ये कोटा भी बूंदी से चुनाव क्षेत्र है इनका, ये याद रखना है। दूसरी बात बता दूं दोस्तों, जो नेता विपक्ष है, क्या नेता विपक्ष लोकसभा में, वो है अधीर रंजन चौधरी। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। कौन है दोस्तों? अधीर रंजन चौधरी है, ठीक है।
तीसरी बात करूंगा, महासचिव जो आती है दोस्तों, है ना, जो महासचिव बनी है वो है लोकसभा की, कौन है, स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन है दोस्तों, स्नेहलता श्रीवास्तव, और ये पहली महिला लोकसभा महासचिव है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे कि जो फोर्ट विलियम कोलकाता में है दोस्तों, ये किस नदी के किनारे। पहली बात बता दूं दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों, कोलकाता, और यहाँ के मुख्यमंत्री आप जानते हैं कौन है, ममता बनर्जी है। ठीक है, एक चीज तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। दूसरी चीज मैं यहीं पे आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपके ये हुगली नदी है दोस्तों, यही हुगली नदी के किनारे कोलकाता है, और वो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये भी किस नदी किनारे, आपका हुगली नदी के किनारे हो गया। अब मैं बता दूं दोस्तों, फोर्ट विलियम जो कॉलेज है इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। किसने की थी, लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी, ये आपको याद होना चाहिए। कब की थी, तो साहब 10 जुलाई सन 1800 में इसकी स्थापना लगभग की थी। तो ये चीज हो गई दोस्तों। ठीक है, दूसरी मैं बात करूंगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा है दोस्तों, ये ना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो ये 1930 में हुई थी, है ना, ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 में, ये आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि सिक्कों के 9वें गुरु कौन थे, तो सिक्कों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, और प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव। कौन थे मेरे दोस्तों, गुरु नानक देव, इनका नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और सभी 10 जो गुरु है ना दोस्तों, सभी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है इंचान एशियाई खेल 2014, तो खेल से संबंधित प्रश्न आपको याद रख लेना दोस्तों, ये उस समय हुआ था, तो उसका है, ये 11 पदक यहाँ पे जीते थे। ठीक, लेटेस्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अभी आगे बात करूंगा मैं, उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, तो उमा भारती दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात करेंगे, इनके बाद जो बने थे मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर बने, इनके बाद सीएम शिवराज बने दोस्तों, जो लगातार 3 बार बने। उसके बाद दोस्तों कमलनाथ बने, और अभी वर्तमान में वापस से शिवराज सिंह चौहान है, यानी कि सबसे ज्यादा समय तक जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में, वो है आपके शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब दूसरी बात आती है, मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान है वो कौन सा होता है, तो वो है दोस्तों श्यामला हिल्स, जो भोपाल में, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। दूसरी मैं बात करूंगा, यहीं पे जो पहले हमारे मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे पंडित रविशंकर शुक्ल, इनका नाम भी आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, और क्या होता है कि कई बार कार्यकाल आ जाता है उमा भारती का, तो ये आपको याद रखना है। सन 2004 में बनी थी, जो कि 2005 तक रही थी, है ना। 23 अगस्त 2004 से लेके 29 नवंबर 2005 तक ये मुख्यमंत्री रही थी। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, यानी बाबूलाल गौर, फिर शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों अगला प्रश्न आता है, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा सबसे छोटा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों 3702 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि 3702 किलोमीटर स्क्वायर मात्र है ना। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों, आगे आपका रीजनिंग का कुछ पोर्शन आ गया है दोस्तों। ये सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन है ना, इनको अच्छे से आप करना। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न भी यहाँ पे अधिकतर आते हैं, है ना। कुछ ही प्रश्न बचे हैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाले दोस्तों। ठीक है, विषम वाले आ गया। उसके बाद जल्दी से दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। शेयर तो बिल्कुल बिना बोले कर दिया करो दोस्तों, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है ना आप लोगों को तो बिल्कुल करिए। बाकी जो करंट अफेयर के आपके कुछ रह गए हैं कि सर ये और करवा दीजिए, तो मैं बिल्कुल वो आपको करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इससे पहले एक मैं जानकारी और दे देता हूँ दोस्तों, फिर अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये है परीक्षा ऐप, है ना। मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। जो परीक्षा ऐप है दोस्तों, इन्होंने टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी दे रखी है। ठीक है, इसमें एमपी कांस्टेबल की दे रखी है, एमपी जेल प्रेरी की दे रखी है, तो ये आप लोग दोस्तों खरीद सकते हैं। ठीक है, कैसे खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पे परीक्षा ऐप के बारे में पूरी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो भी है, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो में जाके, है ना। और आप अगर एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं जेल प्रेरी की दोस्तों, ये पड़ेगी आपको 279 की। ठीक है, अगर आप MCC 40 ये कोड यूज करते हैं तो आपको 168 में यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए, जिससे आपको इंप्रूवमेंट भी मिलेगा। आपकी रैंक कहाँ आती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसको खरीद रखा है। ठीक है, जिससे आपको अपना अंदाजा लग जाएगा कि हम कितना कम, हमारा सब्जेक्ट कमजोर है, उस सब्जेक्ट को हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब जो हमारा पढ़ना था उसको हम देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न छूटा है दोस्तों, मैं बता दूं आपको थोड़ा डायरेक्ट, है ना। प्रश्न ये था कि दोस्तों जो चंद्रमा की सतह के जो गहरे गड्ढे हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं दोस्तों क्रेटर्स। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों, क्रेटर्स कहलाते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगली मैं बात करूंगा दोस्तों। लास्ट हमारा प्रश्न ये कि निम्न में से किस
किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है? तो अधोजल भूकंप के कारण होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये साइंस का प्रश्न भी बनता है और जीके का भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। करंट अफेयर की सीरीज जो चल रही थी वो जल्द आपको आ जाएगी। साथ में एक परियोजना की जो आपका वीडियो है बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा दोस्तों, वो बहुत जल्द आने वाला है ना, लेटेस्ट जो परियोजना है। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।